नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है दिष्टया का समागता, सही समय पर कौन आया? तो इसका उत्तर है दृष्टया शालिनी समागता। शालिनी समागता। शालिनी समागता। फिर अगला प्रश्न आता है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ? राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। अगला प्रश्न आता है राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? राकेश शालिनीं मालया सह चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को माला के साथ में डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। फिर अगला प्रश्न घ आता है सायंकाले भ्राता कार्यालयत आगत्य किम करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है? तो इसका उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयत आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। अब अगला प्रश्न आता है राकेश कस्यां तिरस्कार करोति। तो राकेश कस्यां तिरस्कारं करोति, इसका अर्थ है राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो इसका उत्तर होगा राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति। अब अगला प्रश्न आता है शालिनीं भ्रातरं का प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनीं भ्रातरं कन्याया रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्तस्थायसि प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा और उसके पठन पाठन की व्यवस्था करने के लिए स्थापित करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? तो इसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र क्रिया असफला भवन्ति। दूसरा प्रश्न आता है अधोलिखित पदानां संस्कृतं रूपं तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे हुए संस्कृत पदों को तत्सम रूप में लिखिए। यानी नीचे लिखे हुए जो संस्कृत रूप है उनको तत्सम रूप में लिखिए। पहला है कोख। कोख को तत्सम शब्द हो जाएगा कोख का कुक्षी। 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 फिर अगला आता है सात। सात का हो जाता है सह। सात को कहते हैं सह। सह। फिर अगला आता है गोद। गोद को संस्कृत में का तत्सम शब्द होता है गोद का क्रोडम। संस्कृत और तत्सम शब्द क्रोडम। फिर अगला आता है भाई। भाई का हो जाएगा भ्राता। फिर है कुआं। कुआं को कूपः। फिर है दूध। दूध का दुग्धम। दुग्धम। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3
उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान को भरिए। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर जैसा उदाहरण में दिया गया है, यानी कि पहला वाला का वाला मात्रा स पुत्रीम गच्छति, तो यहाँ डैश स पुत्रीम गच्छति होता, ब्रैकेट में दे रखा है मात्र। अब यहाँ पर मात्र की हमें तृतीय व्यक्ति लगानी है, तो मात्र की तृतीय व्यक्ति हो जाती है मात्रा। मात्रा स पुत्रीम गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। स के योग में बच्चों तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से प्रश्न में दे रखा है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके ही आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अब अगला प्रश्न आता है आपका ख डैश बिना विद्या न लभते, तो इसका उत्तर क्या होगा? परिश्रमेण बिना विद्या न लभते। परिश्रमेण विद्या न लभते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। अब आता है अगला छात्र डैश लिखती, छात्र डैश लिखती, तो हो जाएगा इसका उत्तर तृतीय व्यक्ति लेखन्या, लेखनी से न अदना लेखन्या। फिर है सूरदास डैश अंध आसित, सूरदास किससे अंधा है? सूरदास आँखों से अंधा है। तो यहाँ पर बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय व्यक्ति बहुवचन आ जाएगा नेत्राभ्याम। इसका उत्तर हो जाएगा नेत्राभ्याम। सूरदास आँखों से अंधा है था। फिर अगला प्रश्न है आपका स डैश साकम समयम यापयति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रैकेट में दे रखा है मित्र, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्रे साकम समयम यापयति, मित्र के साथ में समय बिताता है। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 है क स्तंभे विशेषणम पदम दत्तम ख स्तंभे विशेष पदम तयो मेलनम कुरुत। क स्तंभ में यानी क खंड में आपके विशेषण दे रखे हैं और ख खंड में आपके विशेष दे रखे हैं, तो आपको अब इनको मिलाना है। क को और ख से मिलाना है, क खंड को ख खंड से मिलाना है, जिसमें यहाँ पर ख खंड में तो आपके विशेषण है और ख खंड में यहाँ पर आपके विशेष्य हैं। अब यहाँ पर इनको आपस में मिलान करना है। स्वस्थता क्या हो जाएगा? स्वस्थता का मनोदशा। फिर आता है महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्य कृत्य, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। यानी कि यहाँ पर स्वस्थता, मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्य कृत्य, क्रीडंती पुत्री और कुत्सिता वृत्ति। फिर अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आता है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द आपको पाठ में से छांट करके लिखने हैं बच्चों। लेकिन परीक्षा में आता है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम लिखत, वहाँ पर आपको पाठात् चित्वा नहीं आएगा, तो आपको विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है स्व। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, तो इसका विलोम हो जाएगा ह, यानी कि ह, ये बीता हुआ कल। फिर है
अगला प्रसन्ना, प्रसन्ना का हो जाएगा विलोम चिंतिता, चिंतिता, चिंतिता। फिर आता है वरिष्ठा, तो इसका हो जाएगा कनिष्ठा, कनिष्ठा। फिर है अगला प्रशंसितम, तो हो जाएगा गहीतम, प्रशंसितम का हो जाएगा गहीतम, गहीतम। फिर अगला आता है प्रकाश, प्रकाश का होगा अंधकार, अंधकार, अंधकार। फिर आता है सफला, फिर हो जाएगा अफला, अफला। फिर हो जाएगा निरर्थक, निरर्थक का होगा सार्थक, सार्थक। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है प्रसन्नताया विषयो अयम, ये प्रसन्नता का विषय है। तो यहाँ पर प्रसन्नताया के नीचे अंडरलाइन है, तो इसको आधार बना करके प्रश्न बनाना है। तो प्रसन्नताया की जगह आ जाएगा कस्या। कस्या आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पर किम शब्द की विभक्ति का वही शब्द आ जाएगा। तो प्रश्न बनेगा कस्या, कस्या विषयो अयम, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। पूरा लिखना है आपको, कस्या विषयो अयम और पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर अगला आता है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो प्रश्न बनेगा कस्य घोषणा अस्ति, क्योंकि जो सर्वकारस्य सृष्टि व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर भी किम शब्द की व्यक्ति सृष्टि व्यक्ति एक वचन हो जाए। कस्य घोषणा अस्ति, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर आ जाएगा अगला प्रश्न अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, तो अहम किम स्वीकरोमि, किम यानी क्या। फिर अगला आता है समयात् पूर्वम आयासम करोषि, तो प्रश्न बनेगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोति। फिर है अंबिका क्रोडे उपविशन्ति, अंबिका कुत्र उपविशति, यहाँ पर आ जाएगा कुत्र। आपको बताया स्थान से संबंधित जब प्रश्न बनता है तो कुत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला आता है प्रश्न नंबर 7। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए संधि विच्छेद के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे उदाहरण में दे रखा है यथा नोक्तवती न प्लस उक्तवती, शब्द दे रखा है सहसेव, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सहसा प्लस एव, तो यहाँ पर आ जाएगा ए व एव। फिर अगला है परामर्श अनुसारम, तो इसमें शब्द लिखा जाएगा आपका परामर्श, यहाँ हो जाएगा परामर्श प्लस अनुसारम। फिर है वदाहा, तो यहाँ पर हो जाएगा वध प्लस आहा, शब्द आएगा वदाहा में वध प्लस आहा। फिर अगला शब्द है अधुनेव, अधुनेव का संधि विच्छेद होता है अधुना प्लस एव, तो यहाँ शब्द आएगा एव। फिर है प्रवर्तो अपि, तो संधि विच्छेद होगा प्रवर्त प्लस अपि, शब्द हो जाएगा यहाँ पर प्रवर्त प्लस अपि।